हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें क्या गिवन है बेटा? टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड वी हैव टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व करना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व करना है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। फर्स्ट में यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट में क्या कर रही हूँ? बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल को क्या करना है? एलिमिनेट। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये क्या है? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है? जो x और y वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को क्या करना है? सेम बनाना है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है x का कोफिशिएंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। y का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ +4 है और ये -2 है। तो इन दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड इक्वेशन को, तो y भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? -4 से, है ना। यदि माइनस साइन को ना देखें तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे क्या करना है? इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इक्वेशन सेकंड को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी, है ना, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सेकेंड क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। कंप्लीट इक्वेशन को हमने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब आप देखें तो ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y है। तो हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें? ऐड कर दें। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 7x और 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा बेटा? 14 और x इक्वल्स टू क्या आएगा? 14/7, दैट इज 2। क्लियर है? नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ये x को मैं 2 पुट करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो मैंने x को क्या पुट कर दिया है? 2 पुट कर दिया है। तो ये बन गया 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 4y इक्वल्स टू क्या आएगा? 10 माइनस 6 और 4y इक्वल्स टू आ गया बेटा 4 एंड y की वैल्यू क्या आ गई? 4/4, दैट इज 1। क्लियर है? तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 2 और y की वैल्यू क्या आ गई है? 1। क्लियर? अब हमने क्या करना है? इसी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम किसकी हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। इसमें हमें क्या करना है? किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में राइट करनी है, ठीक है, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना है दूसरी इक्वेशन के अंदर। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब हमने क्या करना है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं ये यूज कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगी और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सेकंड इक्वेशन में क्या है? सबके साथ 2 है, एक्स के साथ भी 2 मल्टीप्लाई में है, वाई के साथ भी 2 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालना क्या है? इजी है। आप चाहे तो फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेकंड यूज कर रही हूँ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है? 2। 2 कॉमन निकाल दें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? ठीक है, 2 में कॉमन निकाल दिया तो ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ गया -y। ठीक है, राइट साइड में क्या है? 2 है। x माइनस वाई क्या आ गया बेटा? 2/2, दैट इज 1। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू क्या आ गई? y प्लस 1। क्लियर है? अब हम इसको क्या करते हैं? पुट करते हैं। नाउ पुट x इक्वल्स टू y प्लस 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3 और x की वैल्यू क्या है? y प्लस 1 प्लस 4y इक्वल्स टू क्या है? 10। तो यहाँ से बनेगा 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और ये बन गया बेटा 3y प्लस 4y क्या आ गया? 7y
इक्वल टू 10 माइनस 3। तो 7y इक्वल टू क्या आ गया 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 7/7 दैट इज 1। नाउ पुट y इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4। 3x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 6/3। ठीक है, x की क्या वैल्यू आ गई है 6/3 दैट इज 2। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू आ गई है 2 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिली है 1। तो x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of the given pair of linear equations। आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी यही वैल्यूज आ रही हैं, x equals to 2 and y equals to 1। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी क्या वैल्यूज आ रही है x equals to 2 and y equals to 1 क्या है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जो हमें गिवन पेयर था लीनियर इक्वेशंस का उसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमने क्या देखा कि दोनों से ही हमें क्या मिल रहा है सेम सॉल्यूशन मिल रहा है। क्लियर है, दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सो दिस इज अ कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस।